जनसंख्या को लेकर दो दो तीन तीन धाराएं एक साथ चल रही हैं, अच्छा खासा रायता फैल गया है प्रोफेसर नवल। हिंदू मुसलमान की एक धारा भी चल रही है, एक जी रिप्रेजेंटेशन की बात भी आ गई, एक बढ़ती जो उम्र सीमा है, बुजुर्गों की तादाद बढ़ रही है, वो चिंता भी साथ में आ गई। किसकी माने, कौन सच बोल रहा है? देखिए, जहां तक भाजपा का सवाल है तो वो तो कम्युनलाइज करने की कोशिश करती ही रहती है, और हिंदू मुस्लिम में जितने भी एस्पेक्ट है उसको लेकर वो तमाम तरह का इस तरह का नफरत भरे विचार पैदा करते हैं और उसको फैलाते हैं। इसमें तो कोई गिरिराज सिंह कोई नई काम कर नहीं रहे हैं, आजीवन वो यही काम करते रहे हैं, और हमें लगता है कि भाजपा ने उनको यही काम सौंपा है। और नहीं तो कैबिनेट का मेंबर रहते हुए संविधान की शपथ जिसने लिया है वो कैसे कोई धार्मिक यात्रा इस तरह से निकाल सकता है? ये तो सरासर संविधान विरोधी है जो कार्यक्रम में जा रहे हैं। जिस तरह का काम वो कर रहे हैं उनके दायरे में नहीं आता है, उनको कैबिनेट से बाहर निकालना चाहिए। इस तरह का काम जो कर रहे हैं। जहां तक आप जनसंख्या की बात कर रहे हैं, देखिए जनसंख्या हर राष्ट्र, जैसे आप चाइना का उदाहरण लीजिए। चाइना, माओ ने कोशिश की जनसंख्या के विषय में, लेकिन माओ ने कहा कि हमारे लिए प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्शन बाय मासेस इंपॉर्टेंट है। इस तरह का विचार उन्होंने करके और फिर वह वन कपल वन चाइल्ड वाला पॉलिसी उन्होंने लाया। तो जो जिस राष्ट्र के इतिहास में जो समय का मांग होता है उसके हिसाब से काम किया जाता है। अब आप कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। 2 साल में तो 2 साल, महज 2 साल में 16 बच्चे पैदा होकर रिप्रेजेंटेशन तो आ नहीं सकता है। इस तरह का बात कहना, वो तो आपके सहयोगी कह रहे हैं, एमके स्टालिन तो इंडिया का हिस्सा है ना नवल। नहीं, मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि अगर ये कारण होगा कि रिप्रेजेंटेशन तो 2 साल में आएगा नहीं। और जहां तक पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बिहार का या यूपी का जो भी पॉपुलेशन जितना भी है वो आजकल में तो हुआ नहीं है। जितनी सीटें थी वो पहले से है, जो पॉपुलेशन बढ़ा है वो पहले से है, और वो किसी पॉलिसी के तहत नहीं है। जो जिस तरह का वहां पर जो चले आ रहा है, आप तो प्रोफेसर हैं नवल, अब विस्फोट वाली स्थिति तो जा चुकी है, अब तो ढलान की तरफ आ रहा है। अगले 30-35 सालों में पीक भी आ जाएगी और फिर सीधे नीचे फ्री फॉल होने वाली है पॉपुलेशन की। राजनीति से आगे बढ़ने को हम तैयार हैं, या यहां पर चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे एमके स्टालिन हो और चाहे गिरिराज सिंह, सब कोरी राजनीति कर रहे हैं। नहीं, समस्या देखिए, राजनीति तो कर ही रहे हैं। राजनीति जब गिरिराज सिंह इस तरह का बात बोलते तो राजनीति छिपी हुई है, क्योंकि बिहार में 38 जिले हैं, उनको 3 जिला की चिंता है और पिछले 20 साल से शासन में है। अगर इस तरह की चिंता नहीं, वो बात तो एमके स्टालिन के पर भी लागू होती है ना। उनको तमिलनाडु की चिंता होने लगी कि तमिलनाडु की कम सीटें घटेंगे बढ़ेंगी तो उनका राजनीतिक रसूख, डीएमके का राजनीतिक रसूख क्या रहेगा, उनको ये चिंता सता रही है। तो सभी को तेली को तेल की मुसद्दी को खल की, एक जो पुरानी कहावत है, सौरभ मालवीय आपके इलाके में भी इस्तेमाल होती है, जनसंख्या को लेकर कुछ ऐसा होता दिख रहा है। संदीप जी, जनसंख्या वास्तव में एक बड़ी संकट है, बड़ी समस्या है, और इस सच को हम स्वीकार करना चाहिए, हम सभी को, और मानना चाहिए कि यह एक राष्ट्रीय विषय है। लेकिन क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की भी चिंता है, और वो भी एक गंभीर मुद्दा है कि कई दक्षिण के राज्यों में, पश्चिम के राज्यों में क्षेत्रीय संतुलन कैसे बनेगा जनसंख्या पर, यह गंभीर समस्या है, तो बात समझ में आती है। लेकिन ये राष्ट्रीय मुद्दा है। इस बात को देश का दुर्भाग्य रहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश के विकास के, यानी आर्थिक समानता को भी धर्म आधारित चश्मे से परोसा। भारत में सौभाग्य की बात रही कि जब वाजपेयी सरकार के एनडीए सरकार आई और बाद में जब मोदी जी की सरकार 14 में आई, तो पहली बार ऐसा हुआ कि सभी को विकास की योजनाओं को बराबर देने का हिस्सा मिला, बराबर सहभागी बने, यानी सबका साथ सबका विकास इस देश ने देखा है। और आज उसी का कारण है कि उसी कारण से हम प्रगति कर रहे हैं, आर्थिक महाशक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, पर एक खास तबके को, मुसलमानों को ही जनसंख्या वृद्धि का जिम्मेदार माना गया। कुछ इलाकों में एक होता है पलायन हो गया, कोई आकर वहां बस गए, वो एक अपने आप में समस्या है, मैं उसको नजरअंदाज करने को भी नहीं कह रहा हूं, ना खुद कर रहा हूं,
पर कि जी जो विस्फोट हुआ जनसंख्या का वो सिर्फ मुसलमानों ने कर दिया, ये भी तो लगातार बीजेपी ये गलत नैरेटिव गढ़ती आ रही है। इस देश में केवल और केवल नहीं, यहां पर यह गलत बात आ रही है। इस देश में जनसंख्या के मसले पर बीजेपी सदैव आगाह कर रही है और हम सब भी मानते हैं, सारे लोगों को मानना चाहिए कि धर्म और जात के आधार पर जनसंख्या को न देखा जाए, हाँ। विकास के आधार पर जनसंख्या को देखा जाए। पर फिर वही बात दोहराऊंगा कि दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस के द्वारा कहीं ना कहीं सेकुलर, आप देखिए स्टालिन के बयान को क्या बोल रहे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वहीं चंद्रबाबू नायडू कितनी शालीनता से और कितनी गंभीर शालीनता से ये भी कह रहे हैं कि अब 2 बच्चों से ज्यादा जिनके होंगे वही स्थानीय और निकाय चुनाव लड़ पाएंगे। बहुत शालीनता से कह रहे हैं, बड़ी शालीनता से कर रहे हैं देखिए राजनीति। वो क्षेत्रीय स्थिति नहीं संदीप जी, चंद्रबाबू नायडू की अपील को समझने की जरूरत है कि वास्तव में जरूरत क्या है कि क्षेत्रीय संतुलन बनाना पड़ेगा, उसको राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाना पड़ेगा और हम सब सारे लोग गंभीर हैं उस मुद्दा को लेकर, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दा के साथ ज्यादा पुरजोर तरीके से एम.के. स्टालिन कह रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।